अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अदनान जिलानी शाह और आज हम ना वर्ल्ड मैप सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं। वर्ल्ड मैप सीरीज़ में हम सबसे पहले कॉन्टिनेंट्स को पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंट्स में फिर जो इम्पोर्टेंट कॉन्टिनेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे और फिर उसके अंदर जो कंट्रीज़ हैं उसकी कैपिटल्स, उसकी सीक्रेट एजेंसीज और माउंटेन डेजर्ट्स, न्यूज़ एजेंसीज और ऐसी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम ना कोशिश करेंगे कि रेलिवेंट डाटा करें। इरेलीवेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले शुरू से स्टार्ट करते हैं, कॉन्टिनेंट्स को पढ़ते हैं, फिर हर कॉन्टिनेंट को अलग अलग डिस्कस करेंगे, हर कंट्रीज़ को अलग अलग डिस्कस करेंगे और इसके अलावा ओशंस को, सीज़ को, लेक्स को, मतलब कि जो भी है ना हम वो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले हमारा टॉपिक है वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स। दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं और सबसे बड़ा कौन सा है, पॉपुलेशन के हिसाब से बड़ा कौन सा है, एरिया के हिसाब से कौन सा बड़ा है सबसे, और उनकी जो करैक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में आपको 7 कॉन्टिनेंट्स नज़र आ रहे होंगे। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका। ये जो है ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जिसको उर्दू में बर आज़म कहते हैं। बर आज़म कहते हैं, बर कहते हैं खुशकी को, आज़म कहते हैं बड़े को। बर आज़म खुशकी का एक बड़ा टुकड़ा। और कॉन्टिनेंट की शर्त लाज़िम है कि उसके चारों तरफ पानी हो। एक होता है छोटा, जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है, इसके भी चारों तरफ पानी है, तो खुशकी का टुकड़ा है, लेकिन ये बड़ा नहीं है, इसलिए इसको हम कॉन्टिनेंट कहीं नहीं करेंगे बल्कि इसको हम आईलैंड कहेंगे। ठीक है, दुनिया में बहुत सारे आईलैंड भी हैं और 7 कॉन्टिनेंट हैं। हम 7 कॉन्टिनेंट में सबसे पहले हम आज एशिया को देखेंगे और सबसे पहले हम इन 7 कॉन्टिनेंट को पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले आ जाता है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। और इसमें आपको ओशंस भी दिखाई दे रहे होंगे। ये साउथ अटलांटिक ओशन, ये अटलांटिक ओशन पूरा इस तरह आ रहा है और ये पैसिफिक। अब ये आपको इधर भी पैसिफिक नज़र आ रहा है, उधर भी पैसिफिक नज़र आ रहा है, मतलब क्योंकि हमने मैप को यूँ खोला हुआ है। ठीक है, ये पैसिफिक ओशन एक ही, जब हम इसको बंद कर देंगे तो इस तरह ये पैसिफिक ओशन किसी साइड पे मिल जाएगा। तो खोलने की वजह से ये भी आपको पैसिफिक नज़र आ रहा है, ये भी पैसिफिक ओशन नज़र आ रहा है। तो ये सिर्फ खोलने की वजह से है। और ये 5 बड़े ओशंस हैं। सीज तो बहुत ज़्यादा है, वो भी हम पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। और ये 5 ओशंस करेंगे, 7 कॉन्टिनेंट्स करेंगे, कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो कंट्रीज हैं उनको भी करेंगे। तो आप ये देख लें, लोकेशंस पता लगे। ये एशिया, यूरोप, एशिया के साथ यूरोप आ जाता है, यूरोप के नीचे अफ्रीका आ जाता है और इस तरफ ऑस्ट्रेलिया आ जाता है एशिया के साउथ ईस्ट में, और ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है। अब हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट कौन सा बड़ा। ये ग्रीनलैंड, जो ये ग्रीनलैंड कॉन्टिनेंट नहीं है, ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। ये सबसे बड़ा जजीरा है, सबसे बड़ा आइलैंड है, दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड है। और ये फिजिकली यूरोप के साथ कांटेक्ट होता है, लेकिन इसके ऊपर जो हुकूमत है वो नॉर्थ अमेरिका की, यूएसए का इस पर कब्जा है। और अब हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है। तो सबसे पहले हम जाते हैं इसके ऊपर कि एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा होगा, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा होगा। तो आपको एरिया के हिसाब से सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है, सबसे बड़ा एशिया ही है। एरिया के हिसाब से इतना एरिया इसने कवर किया हुआ है, इतना एरिया इसने कवर किया हुआ है, ये एशिया। और ये आपको साथ उसके बाद अफ्रीका सबसे बड़ा, आप देख सकते हैं, खुद देख सकते हैं, एशिया सबसे बड़ा है, अफ्रीका उससे छोटा है, फिर नॉर्थ अमेरिका उससे छोटा है, फिर साउथ अमेरिका उससे छोटा है, उसके बाद फिर यूरोप, सॉरी हाँ यूरोप नहीं, उसके बाद अंटार्कटिका सबसे बड़ा, ये आपको नीचे नज़र आ रहा है। ठीक है, और फिर यूरोप आ जाता है, फिर अफ्रीका आ जाता है। अब हम इसको देखते हैं। तो ये देखें, सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर 5वें नंबर पे अंटार्कटिका और 6वें नंबर पे यूरोप और 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। वो पेपर में आपसे इस तरह पूछेगा कि नॉर्थ अमेरिका एरिया के हिसाब से किस नंबर पर आता है, याद रखें 3रे नंबर पे आता है। वो पूछ लेगा अंटार्कटिका किस पे आता है, तो 5वें नंबर पे आता है। साउथ अमेरिका किस नंबर पे आता है, एशिया पहले नंबर पे आता है। ठीक है, और इसके बाद हम करेंगे कि पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा बड़ा है, ये आपने याद रख लेना है। पहले एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये इस हिसाब से एरिया के हिसाब से हैं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये सबसे बड़े इस हिसाब से एरिया के हिसाब से। अब हम डिस्कस करते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से कौन से बड़े। तो पॉपुलेशन के हिसाब से हम आगे 11 स्लाइड पे चलते हैं। तो बाय पॉपुलेशन, अब एरिया और पॉपुलेशन में फ़र्क है। जो एशिया है इसमें
मुल्क तो ज़्यादा है, टोटल मुल्क इसमें 48 हैं, ठीक है। और अफ्रीका में टोटल मुल्क 54 है। तो अब मुल्क इसमें ज़्यादा हैं लेकिन आबादी एशिया की ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मुल्क हैं वो छोटे छोटे हैं, कंट्रीज छोटे। एशिया में जो सबसे बड़ी कंट्रीज है वो नॉर्थ में आती है रशिया, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये कंफर्म रखें कि जो पॉपुलेशन के हिसाब से पढ़ेंगे हम कॉन्टिनेंट्स को, उनकी जो तरतीब है वो अलग है, और जो एरिया के हिसाब से उनकी अलग। एशिया पहले नंबर पे आता है पॉपुलेशन के हिसाब से भी और एरिया के हिसाब से। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इसके साथ के सबसे पहले नंबर पे कौन, सबसे पहले एशिया नंबर पे आता है, अफ्रीका, ये उसी तरह चल रहा है। लेकिन हमने पढ़ा था एरिया के हिसाब से तीसरे नंबर पे कौन है, नॉर्थ अमेरिका। लेकिन यहाँ पे एरिया के हिसाब से कौन सा, यूरोप। यूरोप में आबादी ज़्यादा है क्योंकि वो एक डिवॉल्व कंट्री कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पे आबादी ज़्यादा है, नॉर्थ अमेरिका में कम है। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका जो चौथे नंबर पे आ जाता है तीसरे नंबर को छोड़ के, और उसके बाद साउथ अमेरिका आ जाता है, बाकी उसी तरतीब से है। छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, और ये याद रखें कि अंटार्कटिका एंड पे आ जाता है आबादी के हिसाब से, अंटार्कटिका एंड पे, क्योंकि वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे लिविंग थिंग्स नहीं है। लिविंग थिंग्स होंगी लेकिन जो बर्फ़ में रहती हैं वही भी होंगी, इंसान तो नहीं रहते वहाँ पे, ना कोई कंट्रीज है, 0 कंट्रीज है वहाँ पे। तो अंटार्कटिका रकबे के लिहाज से 5वें नंबर पे आता है, और आबादी के लिहाज से 7वें नंबर पे आता है, क्योंकि वहाँ पे आबादी नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया रकबे के लिहाज से आखिरी नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे। लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से जो ऑस्ट्रेलिया है वो 6ठे नंबर पे आ जाता है, क्योंकि उसमें कुछ पॉपुलेशन है। ऑस्ट्रेलिया में 3 टोटल ममालिक होते हैं, और हम ये आगे पढ़ेंगे, यूरेशिया भी पढ़ेंगे, ओशिनिया भी पढ़ेंगे क्या होता है। यहाँ पे आपको ओशिनिया लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो हम ये इंशाल्लाह ये भी सारा करेंगे। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे आप देख लें, हम एशिया को डिस्कस करने लगे हैं, क्योंकि जो एशिया ये मेन कॉन्टिनेंट है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं वो मेन कॉन्टिनेंट के बारे में ही आते हैं। और सबसे पहले हम एशिया की लोकेशन देखते हैं कि वर्ल्ड मैप पे कहाँ पर है एशिया। ये रहा हमारा प्राइम मेरिडियन लाइन और ये इक्वेटर लाइन। तो एशिया कहाँ पे पड़ रहा है, एशिया पड़ रहा है ये ऊपर वाला नॉर्थ, और ये ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में एशिया आ रहा है, ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है, ईस्ट साउथ ईस्ट में थोड़ा सा नीचे आ रहा है, ये इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया और ये 1-2 नीचे जो जजीरे ये वाले नीचे आ रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर एशिया जो है वो किस हेमिस्फीयर में पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में पड़ता है। ये इसकी लोकेशन हो गई। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अगले स्लाइड में हम देखेंगे डिवीजन ऑफ एशिया। एशिया को मेनली 6 हिस्सों में तकसीम किया गया। अब वो कौन से 6 हिस्से हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले ये वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा होगा, ये अलग अलग कलर हैं हर हिस्से के, टोटल 6 कलर आपको नज़र आ रहे होंगे। ये 6 कलर जो है इनके हिसाब से एशिया को 6 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले नॉर्थ, ये नॉर्थ में आ जाता है, उसके बाद ये वाला ईस्ट पार्ट आ जाता है, ये साउथ पार्ट आ जाता है, इसको ये वेस्ट पास्ट आ जाता है, इसको साउथ वेस्ट भी कहते हैं और वेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये सेंट्रल आ जाता है, सेंट्रल एशिया, ये साउथ एशिया आ जाता है, और ये साउथ ईस्ट एशिया आ जाता है। इनमें कितने ममालिक हैं सब के नाम लिखे हुए हैं। अब हम सबको ममालिक को देखेंगे कि कौन सा मुल्क किस हिस्से में आता है। वो पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान किस एशिया के कहाँ पर आता है, साउथ ईस्ट में आता है, वेस्ट ईस्ट में आता है, साउथ में आता है, नॉर्थ में आता है। तो पाकिस्तान साउथ एशिया में आता है। हम यहाँ पे सारी कंट्रीज़ को पढ़ेंगे कि कितने वाले हैं, ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि कौन सी कंट्री है। यहाँ पे आपको पूरे एशिया का मैप दिखाई दे रहा है। ये वाला सारा मैप जो है ये एशिया का है, ये वाला यूरोप का पार्ट आ जाता है। आपको ये बात एक कन्फर्म होनी चाहिए कि जो रशिया है ना, रशिया ये आधा एशिया में है और आधा यूरोप में भी इसका पार्ट शेयर होता है और एशिया में भी इसका पार्ट शेयर होता है। और जो इसके बाद है ये वाला कजाकिस्तान, इसका भी आधा यूरोप में है आधा एशिया में, अजरबैजान का भी, तुर्की का भी, और बस ये 3-4 इनको ट्रांससेक्शन कंट्रीज़ कहते हैं, क्योंकि ये आधी किसी और कॉन्टिनेंट में शेयर होती हैं और आधी एशिया में शेयर होती हैं, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट करते हैं कि ये आपके सामने पूरा एशिया का मैप आ गया, आपके सामने पूरा एशिया का मैप आ गया ये वाला। अब हम मैप के हिसाब से ये करेंगे कि
पहले हम नॉर्थ को करेंगे, नॉर्थ में कौन सी कंट्री आती है। तो याद रहे आपको कि नॉर्थ में सिर्फ एक कंट्री आती है, ये भी आपको, ये पूरी वर्ल्ड का मैप है, ठीक है, पूरे एशिया का मैप है, एशिया में सारी कंट्रीज आपको शो हो रही होंगी। अब हम इसको अलग अलग तरह से करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे हम नॉर्थ को। तो नॉर्थ में सिर्फ एक पार्ट आता है, नॉर्थ में सिर्फ एक कंट्री आता है जिसका नाम है रशिया। रशिया सिर्फ एक कंट्री है जो एशिया के नॉर्थ में आता है, ठीक है। ये इसको कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ करने की आदमी, सिर्फ आपके माइंड में बैठ जाएगा। जब आप इमेज देखते हैं ना तो आपके दिमाग में वो सारा कुछ फीड हो रहा होता है, तो इससे आपको ज़्यादा पता चलता है। इसलिए मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ कि रशिया जो है ये एशिया के नॉर्थ में, और ये वाहिद कंट्री है जो एक ही कंट्री है जो एक ही पार्ट में, बाकी जितने भी एशिया के पार्ट हैं उनमें एक से ज़्यादा कंट्रीज है। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट इसमें क्या आ जाता है। अब हमने ये वाला इलाका कर लिया ना, ये नॉर्थ वाला, इतना हमने एशिया कर लिया, समझ लें कि नॉर्थ में एक ही कंट्री है रशिया। अब हम बाकी कंट्रीज को पढ़ेंगे, बाकी ज़्यादा कंट्रीज हैं। हमने एक कंट्री कर ली, बाकी 47 कंट्रीज रह गई हैं, उनको हम करते हैं। अब ये आ जाता है नॉर्थ ईस्ट पार्ट, सॉरी ईस्ट पार्ट एशिया आ जाता है। नॉर्थ एशिया इसके ऊपर आ गया और उसके नीचे ईस्ट एशिया आ गया। इस तरफ सेंट्रल एशिया आ जाएगा, उसके नीचे साउथ एशिया, उसके नीचे वेस्ट एशिया आ जाएगा। ये ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया में हम ये करेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। ये हमने देखा था कि रशिया जो है ये कहाँ पे आ रहा है, नॉर्थ में आ रहा है, ये नॉर्थ में चला गया। अब इसके नीचे ये वाला जो इलाका है, ये वाला, ये सारा कहाँ पे आ रहा है, ये ईस्ट एशिया में आ रहा है। ये बर्मा, ढाका, ये वाले जो है ये साउथ में आ जाते हैं। ये वाला जो है ये ईस्ट में था। ईस्ट में हम कौन कौन सी कंट्री आती हैं, सबसे पहले आप देखिए मंगोलिया आता है। मंगोलिया जो है ये वाला कंट्री, ये चाइना के ट्रेटी के, चाइना ने इस चारों तरफ से घेरा हुआ, इसको दो कंट्रीज की सरहद लग रही है। कजाकिस्तान की थोड़ी सी लग रही है लेकिन वो काम की नहीं है, बिल्कुल वो ना है, नैरो सी है। तो एक तरफ चाइना की इसको सरहद लग रही है, दूसरी तरफ इसका रशिया के साथ बॉर्डर लग रहा है। तो एक मंगोलिया आ गया ये, ठीक है। अब मंगोलिया के साथ कौन सा आ रहा है, चाइना। ये आपको नॉर्थ चाइना नजर आ रहा होगा लेकिन ये चाइना ही है, पूरा कंट्री चाइना ही है। दिस इज़ द बिगेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन के हिसाब से कंट्री है। हमने देखा था पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कौन सी कंट्री है अकॉर्डिंग टू द एरिया, वो रशिया है। और अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, चाइना। अब इसके बाद हम करेंगे और कौन कौन सी कंट्री आती है। चाइना आ गया, एक मंगोलिया आ गया, और इसके बाद आपको ये साउथ कोरिया नज़र आ रहा होगा, फिर ये नॉर्थ कोरिया नज़र आ रहा होगा। नॉर्थ कोरिया को डेमोक्रेटिक ऑफ कोरिया कहते हैं और साउथ कोरिया को रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहते हैं, ठीक है। ये साउथ कोरिया, ये नॉर्थ कोरिया। और जब हम सी और बेस वगैरह पढ़ेंगे ना, तब हम देखेंगे कि इनको कौन सी चीज़ अलग करती है, इनमें कौन सी लेक है जो कॉन्टिनेंट को, जो कंट्रीज़ को अलग करती है। और इसके बाद ये जापान आ जाता है, ये सारा जापान का है, ये जापान भी ईस्ट एशिया में आता है। और ये आपको एक नज़र आ रहा है छोटा सा ताइवान। दिस इज़ द नॉट ए कंट्री, ये एक कंट्री है लेकिन ये कहता है कि मैं, ये खुद कहता है कि मैं चाइना की टेरेटरी में हूँ, चाइना भी कहता है कि ये मेरी टेरेटरी में है। तो इसको ताइवान को कहते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना को कहते हैं पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, लेकिन जो ताइवान है इसको कहते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसका अपना कैपिटल भी है, अपना प्रेसिडेंट भी है, सब कुछ इसका अपना है, लेकिन ये खुद कहता है कि मैं चाइना की टेरेटरी में हूँ। और यहाँ पे आपको हांगकांग नज़र आ रहा होगा, ये भी चाइना की टेरेटरी में है। चाइना, हांगकांग जो है ये भी एक मुल्क का दर्जा रखता है लेकिन इतना ज़्यादा मुल्क का दर्जा नहीं रखता, ये चाइना की टेरेटरी में ही आता है। तो इसमें थोड़ी सी ना कॉन्ट्रोवर्सी आ जाती है। और ये इस तरफ नॉर्थ पैसिफिक क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ईस्ट के एशिया के ईस्ट में ईस्ट में पैसिफिक क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रहे। अब नेक्स्ट करते हैं, इसमें और कौन सा, ये लाओस आ जाता है, लाओस। और ये लाओस का, ये सारा जो कंट्री लाओस का है, और बस यही कंट्री इसमें आती हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं अगला हिस्सा, अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो अब हमने ये कर लिया, नॉर्थ कर लिया और ईस्ट कर लिया, ये वाला पार्ट हमने जो है ये वाला पार्ट क्लियर कर लिया। अब हम अगला पार्ट करते हैं। अगला पार्ट में हम करेंगे
सेंट्रल एशिया जो हमने ये मैप का बताता हूँ, ये वाला हिस्सा ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया। अब हम ये वाला सेंट्रल एशिया करने लगे हैं। यहाँ पे हमने देखा था एक ही कंट्री आती है रशिया, यहाँ पे हमने देखा मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान और बस यही आते हैं। और अब ये हम सेंट्रल एशिया में ज़्यादातर जो कंट्री हैं वो सत्तान वाले आते हैं, जैसा कि कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये वाले आते हैं। तो अब ये वाले अब करेंगे, इसकी कैपिटल भी हम करेंगे और सीक्रेट एजेंसीज भी करेंगे और सब कुछ इंपॉर्टेंट करेंगे जो इसमें आता है। तो सबसे पहले इसमें जो सबसे बड़ा कंट्री है वो कजाकिस्तान आ जाता है। मैं आपको साथ साथ इसीलिए बता रहा हूँ कि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे इसको याद करने में और ट्रिक्स के साथ। कजाकिस्तान जो है ये दुनिया का मुसलमान का सबसे बड़ा, इट्स लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द एरिया। ये एरिया के हिसाब से पूरी दुनिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा, हमने पहले पढ़ा था रशिया, लेकिन रशिया मुस्लिम कंट्री नहीं है, इसलिए हम इसको अलग से ये कहेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमानों का कंट्री जो कि मुस्लिम कंट्री जो कि एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है, तो वो कजाकिस्तान है। तो इसमें एक कजाकिस्तान आ गया, तो उसके नीचे ये किर्गिस्तान आ गया, किर्गिस्तान के नीचे ये उज़्बेकिस्तान आ गया और ये ताजिकिस्तान आ गया, ताजिकिस्तान, ठीक है। और ये तुर्कमानिस्तान आ गया। मैंने आपको बताया था कजाकिस्तान जो उसका पार्ट जो है ये देखें, ये अरल सी आ रहा है और यहाँ से ये इतना ही पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो कजाकिस्तान का है ये यूरोप में है, ठीक है। ये वाला जो है ये सारा एशिया में है। ये थोड़ा सा जो पार्ट है ये वाला कहाँ पर है, ये यूरोप में शेयर होता है ये वाला कंट्री। और आज़रबाईजान भी शेयर होता है, यहाँ पे हम दिखाएंगे, वो मेरे ख्याल शायद यहाँ पे नज़र ना आए, वो नेक्स्ट नज़र आएगा। तो आज़रबाईजान भी एक सेंट्रल एशिया कंट्री नहीं है, वो उधर आ जाता है। यहाँ पे कजाकिस्तान आ जाएगा, उज़्बेकिस्तान आ जाएगा, तुर्कमानिस्तान आ जाएगा, ताजिकिस्तान आ जाएगा, किर्गिस्तान आ जाएगा। और ये सारे कंट्रीज जो है ये कौन से हैं, ये सेंट्रल एशिया कंट्रीज हैं। ये देखें ये वाला जो है ये आज़रबाईजान है, आज़रबाईजान कैप्शन सी। और आज़रबाईजान एशिया में आता है, लेकिन इसका जो पार्ट शेयर होता है वो अफ्रीका यूरोप में होता है। तो सेंट्रल एशिया भी हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमने ये देखें दोबारा आपको नज़र आ रहा है ये कजाकिस्तान आ गया। मैंने एक और स्लाइड ऐड कर दी कि वहाँ पे साफ नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने दोबारा की। कजाकिस्तान, पाकिस्तान आ गया, किर्गिस्तान आ गया, ताजिकिस्तान आ गया और तुर्कमानिस्तान आ गया। ये आपको ईरान नज़र आ गया। ईरान उसमें नहीं आता, ईरान साउथ में आता है, सॉरी साउथ में नहीं आता, वेस्ट में आता है। और अब हमने ये वाला पार्ट कर लिया, नॉर्थ वाला रशिया वाला, ये हमने कर लिया ईस्टर्न पार्ट जिसमें चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान वगैरह पड़े थे। और ये सेंट्रल एशिया में कर लिया जिसमें हमने उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान ये वाले पड़े थे। अब हम नेक्स्ट करते हैं इनमें से ये वाला पार्ट, साउथ वाला। साउथ में हमारा जो कंट्री है, सॉरी साउथ में नहीं, अब हम ये वाला करने लगे हैं, ये जो छोड़ गए थे हम, ये वाला एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ। अब हम ये वाला पार्ट करेंगे। ये आपको जो पिंक सा नज़र आ रहा है सारा एरिया, इसमें सारे आइलैंड, ये टूटा फूटा जो है इसमें आइलैंड है, ये सारे हैं। तो हम ये वाला करेंगे। इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज आती हैं, आइलैंड्स भी आते हैं, ज़्यादा आइलैंड इंडोनेशिया के पास हैं। तो इसमें ये इंडिया और बर्मा और ये वाला जो है चाइना, मंगोलिया, ये लाओस, ये वाला सब यहाँ पे आ जाता है ईस्ट में। हम ये वाला नहीं पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे यहाँ पे कौन कौन सी आती है। एक आता है इसमें थाईलैंड आता है, थाईलैंड, कंबोडिया आ जाता है और मलेशिया आ जाता है, मलेशिया। और ये भी मलेशिया का पार्ट है, ये आप देखें, ये मलेशिया है और ये भी मलेशिया है, ये सारा मलेशिया। और ये जो साथ नीचे इंडोनेशिया आ जाता है, ये जो इंडोनेशिया का इलाका है, ये भी और सुमात्रा, ये भी एक मुल्क है, ठीक है। और ये इंडोनेशिया आ जाता है। इंडोनेशिया के साथ ये सारे जो है ना, ये वाले आइलैंड्स, ये सारे इंडोनेशिया द लार्जेस्ट। इंडोनेशिया जो है ये आबादी के लिहाज से मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क है। जैसे कि हमने पढ़ा था ना, आबादी के लिहाज से पूरी दुनिया का मुल्क चाइना है, और रकबे के लिहाज से सबसे पूरी दुनिया का मुल्क रशिया है, और मुसलमानों का सबसे बड़ा
रकबे के लिहाज से मुल्क जो कज़ाकिस्तान है, और इस तरह मुसलमानों का सबसे बड़ा अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन है कंट्री वो वाला इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया में ये जो आर्चिपेलागो, इंडोनेशिया इज़ द लार्जेस्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्चिपेलागो। आर्चिपेलागो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। इसके पास सबसे बड़े ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। ये वाले सारे आइलैंड्स जो हैं ये इंडोनेशिया के पास हैं। तो सबसे पहले ज़्यादा जो इसे था लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स भी कहते हैं इंडोनेशिया के। इसके पास सबसे बड़े आइलैंड हैं, इंडोनेशिया के पास सबसे ज़्यादा आइलैंड्स हैं। उसके बाद आपको ये ऊपर दिख रहा है, ये वाला आ गया फिलिपाइंस। फिलिपाइंस एक साइड पे आ गया, ये हमने ऊपर ये पढ़ा था ईस्ट में कि ये आ जाता ताइवान, जिसको हमने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कहा था। ये चाइना आ गया, ये सारा ईस्ट में आ गया, और ये ईस्ट के नीचे साउथ ईस्ट में आ गया, और साउथ ईस्ट की कंट्री हमने अब कर ली है। ये ब्रूनी भी एक कंट्री है, ब्रूनी भी मलेशिया के साथ है, और ये इंडोनेशिया आ गया, ठीक है। और ये ईस्ट तमूर सबसे जो लास्ट पर है, ये ईस्ट तमूर है। ये आपने याद रखना, ये वाला जो छोटा सा आपको कंट्री नज़र आ रहा है सबसे ज़्यादा ईस्ट साउथ ईस्ट में सबसे एंड में ये ईस्ट तमूर है। हम इसको भी करेंगे और बाकी को भी करेंगे। बाकी ये जो सारे हैं ये इंडोनेशिया के अंडर आते हैं आइलैंड्स, और ये वाला फिलिपाइंस आ गया। और ये जो एंड पे छोटा सा आपको आइलैंड नज़र आ रहा है, ये इंडोनेशिया के अंडर नहीं आता, बल्कि ये खुद एक कंट्री है जिसका नाम है ईस्ट तमूर, और इसका कैप्टन है दिल्ली। लेक्चर कर रहे हैं यार, लेक्चर वो बंद कर दिया नहीं, कोई नहीं चाचू जी को। हाँ जी, तो हमने ये नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा कर लिया है, ईस्टर्न एशिया कर लिया है, और हमने साउथ ईस्ट वाला एशिया कर लिया है, सॉरी सेंट्रल एशिया भी कर लिया है। 1 2 3 4 हमने कर लिए। टोटल 6 कंट्री 6 में डिवाइड किया गया, तो बाकी रह गए 2, एक साउथर्न पार्ट और एक वेस्टर्न पार्ट रह गया। ये अब हम करने लगे हैं। तो अब आपको पता चल गया इसमें कौन कौन से आते हैं। ये हमने किया था रशिया में, नॉर्थ में रशिया आता है, मंगोलिया, चाइना, जापान वगैरह। इसमें कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ये वाले आ जाते हैं। और पाकिस्तान में जो है ये वाला हमने नहीं किया, ये वाला हमने साउथ ईस्ट में जो किया था, इसमें थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और इंडोनेशिया, इस्तांबुल, फिलिपाइंस ये वाले किए हैं। यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड भी आता है, स्विट्ज़रलैंड भी यहाँ पर आता है। और उसके बाद हम करेंगे अब साउदर्न पार्ट करेंगे। तो चलते हैं अगले स्लाइड पे। साउदर्न पार्ट जिसमें हमारा पाकिस्तान भी साउथ एशिया में आता है। साउथ एशिया में हमारे पास और कौन कौन सी कंट्री है, सार्क आपने पढ़ा था, हम ये ऑर्गेनाइजेशंस भी करेंगे, सार्क और SCO जो इम्पोर्टेंट है वो करेंगे, UNO की भी और बाकी यूनिक ऑर्गन्स भी करेंगे। तो सार्क हमने पढ़ा था कि सार्क के अंदर जो होते हैं वो ईस्ट साउथ की जो होते हैं, साउथ ईस्टर्न कंट्रीज, सॉरी साउथ एशियन कंट्रीज जो होते हैं वो वाले होते हैं। तो ये वाले कंट्रीज जो होते हैं ये सार्क के मेंबर हैं, और सारे मेंबर नहीं यहाँ हमने ये देखना है कि इनमें कौन कौन सी कंट्री आती है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पाकिस्तान के वेस्ट में, यहाँ से ये नॉर्थ, इस तरफ वेस्ट, और इस तरफ साउथ, और इस तरफ ईस्ट। तो आपने हमेशा याद रखें नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है। ये देखें मैप में दिख रहा है, नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ होता है, अप साइड पे, और इसके लेफ्ट साइड पे होता है वेस्ट, राइट साइड पे ईस्ट, और नीचे जो होता है वो साउथ होता है। तो अफगानिस्तान आ जाता है, और पाकिस्तान आ जाता है, इसके बाद नेपाल आ जाता है, इंडिया भी आ जाता है। नेपाल की तरफ हमने वो पढ़ा था जो ईस्टर्न पार्ट, इसमें चाइना वगैरह आ जाते हैं, और ये भूटान आ जाता है, ये बांग्लादेश आ जाता है, श्रीलंका आ जाता है। इंडिया जो होता है ये साउथ का सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से कंट्री है, और ये आबादी के लिहाज से सेकंड नंबर पे आता है वर्ल्ड के। पहले नंबर पे चाइना पड़ा था और दूसरे नंबर पे इंडिया पड़ा था। तो कंट्रीज़ की आपको लोकेशन जब पता लग जाएगी, फिर हम इसकी कैपिटल करेंगे, तो फिर आपको आसानी होगी। अब हम नेक्स्ट करेंगे, ये भी हमने कर लिया, नॉर्थ वाला, सेंट्रल वाला, ईस्ट वाला, साउथ ईस्ट वाला, ईस्ट वाला, साउथ वाला। अब वेस्ट वाला सिर्फ एक रह गया। उसमें हम जो अरब कंट्रीज हैं वो पढ़ेंगे। इन कंट्रीज़ को मिडल ईस्ट कंट्रीज़ भी कहते हैं। ईस्ट कंट्री में हमने चाइना, मंगोलिया पढ़ा था, लेकिन मिडल ईस्ट की जब बात है तो उसका मतलब है कि वेस्ट कंट्रीज़ की बात हो रही है। मिडल ईस्ट कंट्री की अगर बात करें तो उसका ये मतलब है कि वेस्ट कंट्रीज की बात हो रही है, ये साउथ वेस्ट कंट्रीज की बात हो रही है। इनको साउथ कंट्रीज भी कहते हैं, साउथ वेस्ट कंट्रीज भी कहते हैं। इनमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, ये सबसे पहले आ जाता है चाइना।
ये जो यहाँ पे ये इसके साथ आ जाता है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का हिस्सा थोड़ा सा टच हो रहा है, इसके ऊपर ये अफगानिस्तान का हो रहा है, और ये इसके ऊपर तुर्कमानिस्तान सेंट्रल एशिया का हो रहा है। तो ये वाला ईरान आ गया, ठीक है। ईरान के नीचे आ जाता है ये सबसे बड़ा सऊदी अरब, ये सारा सऊदी अरब है ये वाला। और सऊदी अरब में ये होता है कि पेनिनसुला कहते हैं, पेनिनसुला उसको कहते हैं जिसके तीन तरफ पानी हो और एक तरफ खुशकी हो, ये इस तरफ खुशकी है, इस तरफ पानी पानी पानी। तो जो ये वाला इसको लार्जेस्ट पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है। हम पेनिनसुलास भी करेंगे, बेस भी करेंगे और आइलैंड्स भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन पहले हम कंट्रीज करते हैं। तो सऊदी अरब जो आता है ये आ जाता है इसमें, इसके ऊपर इराक आ जाता है और ये तुर्की आ जाता है। तुर्की भी आधा यूरोप में शेयर होता है, आधा एशिया में शेयर होता है। हमने ऊपर पढ़ा था कि अजरबैजान और कजाकिस्तान ये वाले जो थे ये यूरोप में शेयर होते हैं, इसके साथ ये तुर्की भी शेयर होता है। और इसके नीचे आ जाता है ये यमन, एशिया के नीचे सॉरी सऊदी अरब के नीचे आ गया यमन, और इस तरफ आ गया ओमन, और ये अबू धाबी जिसको दुबई कहते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर ये कतर आ गया, और कतर के साथ बस यही आ रहे हैं, ठीक है। ये वाले कंट्री जो ये साउथ, ये ईरान, इराक भी सॉरी इसमें आता है, दरमियान में छोड़ गया, इराक भी इसमें आता है। ये दमिश्क शाम जिसको कहते हैं, दमिश्क सीरिया लिखा हुआ है, सीरिया को उर्दू में शाम कहते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में ये। और इसके साथ ये जॉर्डन आ जाता है, ये वाला सारा इलाका जो ये जॉर्डन का है ये वाला, और ये सारा सऊदी अरब आ जाता है, और ये सऊदी अरब के साथ नीचे यमन आ जाता है, और ये ओमन आ जाता है। यहाँ पे आपको समझ नजर आ गई, लेकिन ये कैपिटल है, यहाँ पे उन्होंने कैपिटल भी शो कर रखे हैं और कंट्रीज भी शो कर रखी है, इसलिए आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। ये देखें, ये सऊदी अरब, इसका कैपिटल रियाद उन्होंने शो कर रखा है, इराक है, इराक का कैपिटल उन्होंने तेहरान शो कर रखा है, और यमन का कैपिटल उन्होंने मस्कत शो कर रखा है, और मस्कत शो कर रखा है, और ये यमन का कैपिटल सना। इससे उन्होंने सब कॉन्टिनेंट्स को जो है वो कंट्रीज के कैपिटल भी इन्होंने शो कर रखे हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। इसमें तुर्की आ जाता है, सीरिया आ जाता है, इराक, ईरान, सऊदी अरब, ओमन, सना सॉरी यमन, दुबई आ जाता है, और ये वाले कंट्री, ये वाला जो इलाका है ये सारा आ जाता है अफ्रीका। ये ऊपर यूरोप, ये इस तरफ अफ्रीका। ये जो इजिप्ट मिस्र, ये एशिया में भी शेयर होता है और अफ्रीका में भी शेयर होता है, ये आपने याद रखना है। इजिप्ट जो एशिया में भी शेयर होता है और अफ्रीका में, जैसे ऊपर हमने ट्रांसलेशन कंट्रीज पढ़ी हैं, यूरोप में भी शेयर हो रही है, एशिया में भी शेयर हो रही है। इसी तरह ये जो इजिप्ट है ये अफ्रीका में भी शेयर होता है और एशिया में भी शेयर होता है। इसका ये जो सिनाई पेनिनसुला ये इजिप्ट का हिस्सा है, और ये एशिया अंडर इजिप्ट के, लेकिन ये एशिया में शेयर होता है, क्योंकि ये जो है सुएज कनाल और गल्फ ऑफ सुएज जो है ये यहाँ से अलग कर रहे हैं अफ्रीका को, जबकि ये इलाका भी इजिप्ट का है, तो इसीलिए अलग यहाँ से कर रहे हैं, लेकिन इलाका ये भी अफ्रीका का है, तो ये भी इसमें एशिया में शेयर हो रहा है। अब हमने ये वाला कर लिया है कि एशिया के मैप में सब कंट्रीज हमने पढ़ ली। अब हम इसको दोबारा देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी थी ये वाला नॉर्थ में कौन सी कंट्री हमने पढ़ी थी? रशिया, सिर्फ एक ही कंट्री आती है, ये साइबेरिया है, रशियन फार ईस्ट, ये जो है ये सिर्फ रशिया का नाम ही है, ठीक है, साइबेरिया उसका वो एक शहर है। और उसके बाद हमने पढ़ी थी ईस्ट में कौन से आ जाते हैं? मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, जापान, साउथ कोरिया, ये आ जाते हैं। नॉर्थ कोरिया को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहते हैं, साउथ कोरिया को रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने ये सेंट्रल एशिया पढ़ा था। सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान आ जाता है, किर्गिस्तान आ जाता है, ताजिकिस्तान आ जाता है, तुर्कमानिस्तान आ जाता है और उज़्बेकिस्तान आता है। हमने एक आज़रबाईजान पढ़ा था कंट्री। आज़रबाईजान जो है वो साउथ वेस्ट में या साउथ ईस्टर्न कंट्रीज में आता है, ठीक है। उसमें ये हमने पढ़ा था कि अभी पढ़ा, जिसमें इराक आ जाता है, ईरान आ जाता है, जॉर्डन, इसराइल, यमन, ओमन, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, तुर्की, लेबनान, साइप्रस, सीरिया, जॉर्जिया, आर्मीनिया और अज़रबैजान, ये सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं जो कि वेस्ट में आते हैं। और उसके बाद आता है साउथ में जो हमने कंट्रीज पढ़ी थी उनमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान, ये वाले साउथ में पढ़े थे। और एक हमने ईस्ट में पढ़ा था, इसमें सारे आइलैंड्स आते हैं, जिसमें म्यांमार भी आता है, म्यांमार को बर्मा कहते हैं उर्दू में, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रूनी, इंडोनेशिया, इस्तांबुल, फिलीपींस, ये वाले जो हमने पढ़े थे ईस्ट में। सॉरी, मैंने वो स्विट्ज़रलैंड कहा था, स्विट्ज़रलैंड नहीं है, सिंगापुर है, सिंगापुर साउथ ईस्ट में आता है।
तो हमने एशिया के मैप जो है वो कवर कर लिए हैं। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम करेंगे इनके कैपिटल्स करेंगे। अब अभी आपको कंट्रीज़ का लग गया पता कि उनकी लोकेशंस कहाँ पे। अब हम इसके बारे में मज़ीद पढ़ेंगे तो उसके में हम ना इसके करेंगे कंट्रीज कैपिटल्स करेंगे और फिर उसकी इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ को डिस्कस करेंगे, फिर हम अगले कॉन्टिनेंट पे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।